औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह ग़ादा मेरे सामने और सूरह रात की आयत नंबर 15 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 8 चल रहा है। सूरह रात की आयत नंबर 14 में अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद बारी ताला पे दलाइल देते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए सारी मखलूक का दावत हक़ है। लहु दावतुल हक़ फरमा के अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद बारी ताला के लिए तरफ इशारा किया और फरमाया कि इसका मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के दावत हक़ तौहीद बारी ताला है। इसके अलावा अगर कोई दावत है तो वो हक़ या सच नहीं हो सकती। अब आयत नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, इसी दलील को मजबूत करते हुए, इसी हुक्म को मजबूत करते हुए, इसी हुक्म को रिपीट करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने अल्फाज दूसरे इस्तेमाल किए। यहाँ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए दावत हक़ है, मराद इससे ला इलाहा इल्लल्लाह है। और फरमाया कि तौहीद का पैगाम देना असल दावत है, सच है, हक़ है। यहाँ दूसरी जगह फरमाया रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए तस्बीह बयान करते हैं, बादल भी अल्लाह तबारक व तआला के और बारिश भी और बाकी जो चीज़ें वो अल्लाह तबारक व तआला की खुशी से या नाखुशी से अल्लाह तबारक व तआला की तबलीग या अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद बयान कर रहे हैं। यहाँ आयत नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, लिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़। पीछे फरमाया कि दावत हक़ तौहीद बारी ताला है। फिर फरमाया कि जो कुछ ज़मीन आसमान में है वो तो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करता है, लेकिन आसमान में गरजते हुए बरसते हुए बादल भी, चमकते हुए बादल भी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद बयान कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान कर रहे हैं। और खुशी से करें या मजबूरन करें, हर इंसान भी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करने पर मजबूर है, पाबंद है और ना चाहते हुए भी करता है, चाहते हुए भी करता है। यहाँ सजदे का हुक्म है। सबसे बड़ी इबादत जो होती है वो सजदा है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज़ हो जाना और पेशानी को और नाक को खाक आलूद कर लेना अल्लाह तबारक व तआला के सामने, और आजिज़ी और इंकिसारी की हद है ये, इसको बजा लाना सजदा कहलाता है। यहाँ इस सजदे का जिक्र हुआ। फरमाया लिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़। सातों आसमानों में जो मखलूक, सातों आसमानों में वो जो चीज़ें, खा वो ज़ीरो हूँ या गैर ज़ीरो हूँ वो, और ज़मीन में जो मखलूक पाई जाती है, ज़ीरो हो या गैर ज़ीरो, वो सारी अल्लाह तबारक व तआला के लिए सजदा रेज़ी करती है, सजदा करती है और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सजदे में हमेशा गिरे रहती है। दरख्तों को देखें, दरख्त सजदा कर रहे हैं, पानी को देखें, पानी सजदा कर रहा होता है। इंसान अशरफुल मखलूक है, इंसान का सजदा बड़ी वैल्यू रखता है और इंसान सजदा कर रहा होता है। जानवर सजदा कर रहे होते हैं लेकिन गैर महसूस तौर पे कि इंसान उन चीज़ों को महसूस नहीं कर रहा होता, लेकिन हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए सजदा कर रही होती है। आगे फरमाया फिर कि तौअन औ करहन, खुशी से करें या मजबूरन करें, समझ में करें या नासमझी में करें, और एहसास हो उन्हें या ना हो, गैर महसूस तौर पे करते हैं लेकिन सजदा ज़रूर करते हैं, इबादत ज़रूर करते हैं, मानते ज़रूर हैं अल्लाह तबारक व तआला को। और हर एक चीज़, इंसान तो है अशरफ मखलूक़ात, इंसान मानेगा। इसके अलावा हर एक चीज़, खा वो ज़िंदा है या नहीं ज़िंदा है, खा उसमें ज़िंदगी के आसार पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, और खा वो रूह उसमें पाई जाती है या नहीं पाई जाती, वो अल्लाह तबारक व तआला को किसी न किसी सूरत में सजदा कर रहे हैं। व ज़लालहुम बिलगदुव्वि वल आसाल, और हर वक्त सुबह और शाम, रात के अंधेरे में, दिन की रोशनी में और सुबह की
सूरज जब तुलू होता है उस वक्त, सूरज के गुरूब होते वक्त, हर वक्त हर चीज़ सजदा रेज़ी का फ़र्ज बजा लाती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस काम पे लगाया हुआ है और वो ना चाहते हुए ये काम कर रहे हैं या चाहते हुए कर रहे हैं। आगे फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि कुल ए नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे पूछें मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़। ये मुशरिकीन मुनकरीन की बात हो रही है कि उनसे पूछें, वो दीन इस्लाम को नहीं मान रहे, वो आपको नहीं मान रहे, वो अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मान रहे, वो क़यामत को नहीं मान रहे बज़ाहिर, लेकिन ये कैसे नहीं मान रहे हैं, ये इनसे पूछें कि ना मानने का क्या फ़लसफ़ा है, कैसे नहीं मान रहे हैं। आप जब उनसे पूछें कि मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़, ये इतने बड़े मजबूत सातों आसमानों का रब कौन है, वल अर्ज़ और अल्लाह तबारक और ज़मीन का रब कौन है, तो उस पे आप उनका जवाब सुनिएगा। मजबूरन ना चाहते हुए ना समझते हुए भी उनका जवाब आएगा कि इनका रब अल्लाह तबारक व तआला है, रब्बुल आलमीन है। इनको पैदा किसने किया, इनको अल्लाह ने पैदा किया। बेख्तियार वो क्या उठेंगे, इसमें उनका अक़ीदा नहीं शामिल होगा, इख्तियार शामिल नहीं होगा, उनकी सोच शामिल नहीं होगी, बग़ैर इख्तियार के वो उनकी ज़ुबान से निकल आएगा अल्लाह। कुल, फिर आप उनसे पूछें, कुल अफ़त्तख़ज़्तुम मिन दूनिही औलियाई। और फिर हैरानगी की बात यह है कि जब आप उनसे पूछेंगे तो वो मानेंगे। फिर आप उनसे पूछें कि क्या आप अल्लाह तबारक व तआला को मान रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला को सजदा कर रहे हो, अल्लाह को खालिक समझ रहे हो, अल्लाह को मालिक समझ रहे हो, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि फिर भी उसी के बनाए हुए, उस अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए दूसरी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराते हो। मिन दूनी औलिया, किसी वली को, किसी नबी को, किसी फरिश्ते को, किसी दूसरी चीज़ को जिससे तुम मुतासर होते हो उसको अल्लाह के बराबर समझ लेते हो और फिर उससे मांगने लगते हो और मांगने में उससे उसको अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा लेते हो, एक तरफ समझते हो। अगर उनसे पूछा जाए कि ये आपके जो औलिया अल्लाह हैं जिनकी तुम जो माबूद है, जिनकी तुम पूजा पाठ कर रहे हो, जिनकी इबादत में लगे, इनको किसने पैदा किया, और वो कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया। सॉरी उनकी ज़ुबान से बेख्तियार निकलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़ररन, लेकिन ज़र्रन, हैरानगी की बात यह है कि ये उन चीज़ों की पूजा पाठ, उन चीज़ों की इबादत में, उन माबूदों की इबादत में लगे होते हैं जो अपने लिए नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। और फिर ये कहते हैं कि हम उनको पुकारते हैं। और एक बात ये भी बड़ी मशहूर है कि ये कहते हैं कि हम उनको अल्लाह के यहाँ सिफारिशी बना के भेजते हैं। हम चूँकि गुनहगार हैं, हम इस काबिल नहीं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, हम गुनहगार हैं, हम इस काबिल नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ सुने या हमारे अल्लाह तबारक व तआला को हमारा पैगाम पहुँचाने में मावन है हमारे। और फिर ये भी कि ये अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सिफारिश करवा के हमारी दुआ को कबूल करवाते हैं। हालांकि और ये कि हम गुनहगार हैं, हम मायूस हैं और अल्लाह तबारक व तआला हम जैसों की नहीं सुनता, तब हम इनको पुकार रहे हैं। इस तरह के मफरूज़े इन्होंने अपनी तरफ से बनाए हुए हैं और वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराने में इन मफरूज़ों को मददगार बना लेते हैं। आप अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आप उनसे पूछें, कुल नबी आप उनसे पूछें, हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या अंधा और देखने वाला, रोशनी देने वाला बराबर हो सकते हैं। जिनको तुम पुकार रहे हो वो खुद अंधेरे में हैं, उनको खुद रोशनी का नहीं पता, उनको खुद समझ नहीं है, वो खुद अपने अमाल और अपने आप से बेखबर है, तो तुम उनको पुकार रहे हो, वो तुम्हारी क्या खबर लेंगे। और दूसरा जो उनका जवाज़ है कि हम इनको सिफारिशी बनाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला आयतुल कुर्सी में फरमाता है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है, किसकी ज़रूरत है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके यहाँ किसी की सिफारिश कर सके। सो अल्लाह तबारक व तआला ने सिफारिश की इजाज़त भी नहीं दी हुई है, और जिसको वो देगा वो बगैर इनके सजदा की, पूजा पाठ किए भी अल्लाह के हुक्म से
सिफारिश कर लेगा अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दी तो। फरमाया कि अपने नफ़े और नुकसान में कुछ मानी नहीं रखते, कोई नफ़ा और नुकसान नहीं अपने लिए कर सकते, तो वो देखने वाला और अंधा बराबर हो सकता है। हम फिर उनसे दोबारा पूछें, हल तस्तविज़्ज़ुलुमात व नूर, क्या रोशनी और अंधेरा बराबर हो सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला तो रोशनी है, अल्लाह तबारक व तआला तो नूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो जिन चीज़ों को पैदा किया उनको नूर से एक रोशनी दी, लेकिन ये लोग तो खुद अंधेरे में चले जाते हैं और ये किसी को रोशनी देना तो दूर की बात है, अपने लिए रोशनी का इंतज़ाम नहीं कर सकते, तो फिर ये अल्लाह तबारक व तआला के कैसे बराबर हो सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है। अम जअलू लिल्लाहि शुरका खलक़ू का खल्क़िही तशाबहल खल्क़। फिर ये पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे पूछें कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला के साथ ये शरीक ठहरा रहे हैं, क्या उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक की तरह कोई चीज़ तख्लीक की है? क्या इनको मगलता हो रहा है कि इनके माबूदों की तख्लीक और अल्लाह की तख्लीक कहीं मिक्स हो रही है, कहीं एक जैसी है, कहीं मुशाबहत रखती है, कहीं ममासलत रखती है? क्या इनके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के अलावा उनको शरीक ठहरा रहे हैं? फिर पूछे इनसे फिर बताएं इनको, फिर कह दें इनको, अल्लाह खालिक कुल्ल शैइन, अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज़ का खालिक है, हर एक चीज़ के, ना सिर्फ इंसानों का, ना सिर्फ जानवरों का, बल्कि कायनात में पाई जाने वाली हर एक चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला खालिक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन और तख्लीक किया, और कोई और उसके बराबर हो ही नहीं सकता जो इस तरह की तख्लीक करे। वह वाहिदुल कहार, और वो वाहिद भी है, सिर्फ एक है, यकता है, और उसके साथ कोई शरीक नहीं, साजी नहीं, और कहार, और वो ज़बरदस्त ताकत और क़ुव्वत वाला भी है, और वो कर भी सकता है। ये कि ना उसको किसी मददगार, सूरह इखलास में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ना वो किसी का बाप है अल्लाह, और ना किसी का बेटा है, नहीं, ना सिर्फ बाप बेटा नहीं है, बल्कि वो इन चीज़ों से ही मुबर्रा है, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। समद, उसको किसी के मशवरे और तावन की ज़रूरत भी नहीं है, और वो कोई उसके बराबर है भी नहीं, और कोई एक इस लायक है भी नहीं कि वो उसको मशवरा दे, उसके साथ तावन करे या उसकी मदद करे। वो कोई इस लायक नहीं है, या किसी को उसने इस खातर में नहीं लाया। और अल्लाह तबारक व तआला वाहिद निज़ाम चला रहा है, और ये लोग बेवकूफ़ हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहे हैं। ज़मीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, इंसान को पैदा किया, और इंसान की ज़ुबान से बेख्तियार निकलता है कि हर चीज़ का खालिक अल्लाह है। और जब बेख्तियार वो हर चीज़ का खालिक अल्लाह को मानते हैं, तो फिर किस चीज़ की बेस पर वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहे हैं? तौहीद बारी ताला पे दलाइल ये चल रहे हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।